गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, सुप्रभात। जितने भी लोग में उपस्थित है सभी को गुड मॉर्निंग। और ऐसे कॉन्सेप्ट जो दुनिया का नंबर 1 कॉन्सेप्ट एवरग्रीन वर्ल्ड.io, जिसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस का खुद का कॉइन है BNB, और BNB पर ही पूरा एवरग्रीन वर्ल्ड.io का कॉन्सेप्ट रन करता है। और आप देख रहे होंगे दुनिया की तीसरे नंबर की करेंसी है BNB, जो जुलाई 2017 में शुरू होकर और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अभी भी लगभग में 20 से 21 हज़ार रुपए की समथिंग में ये रन कर रहा है। उसके बाद पहले नंबर पे जो आता है वो बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी सतोशी नाकामोटो द्वारा। उसके बाद बिटकॉइन 6 रुपये से स्टार्ट होकर लगभग में जो इसकी वैल्यू गई थी 50 लाख के समथिंग में, और प्रेजेंट टाइम में भी लगभग में 25 से 26 हज़ार डॉलर के समथिंग में ये रन कर रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है इथेरियम 2015 में स्टार्ट हुआ था, और 2015 में स्टार्ट होके और अभी भी प्रेजेंट टाइम में लगभग में $1900 के समथिंग में ये रन कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अपना BNB, जो जुलाई 2017 में स्टार्ट होके और मात्र 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और जो इसकी वैल्यू गई थी लगभग में 35 हज़ार रुपये के समथिंग में इसकी वैल्यू गई थी। लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में लगभग में 2 से 15-20 डॉलर के समथिंग में ये रन कर रहा है। तो हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जो खुद के एक्सचेंज पर ही रन करता है और कम से कम 50% टोकन कॉइन जो है वो BNB एक्सचेंज पर रन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, जो इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले मिस्टर उमेश कुमार सर को पूरे मंच की तरफ से प्रणाम करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 9 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुआ था, और 9 अगस्त 2023 को इसका 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। और 1 साल में जो इसकी कम्युनिटी इकट्ठा हुई है लगभग में 1 लाख प्लस की इसने कम्युनिटी बनाई है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती है इस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप विड्रॉल फीस नहीं देना पड़ता है, और कोई भी यहाँ पे एडमिन चार्ज नहीं लगता है। जितना भी आपका जो भी वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम आता है वो डायरेक्ट ही आपका ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ID रीजनरेशन सिस्टम है, और यहाँ पे ID रिसाइकल भी होती है। तो शुरुआत करते हैं। वेलकम टू एवरग्रीन नेबरहुड में सभी का स्वागत है। एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा भरा, नेबरहुड का मतलब होता है कभी भी समाप्त ना होने वाला। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है और कभी भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी हैं। लगभग में 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है। उसी में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंसी है उनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम की शुरुआत 2015 में हुई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो BNB आता है, जिस पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है एवरग्रीन वर्ल्ड.io। BNB की शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी, और ये 10 रुपये से स्टार्ट हो गई। लगभग में जो इसकी वैल्यू प्रेजेंट टाइम में चल रही है लगभग में 215 से 20 डॉलर की समथिंग में ये रन कर रहा है, और ये खुद के एक्सचेंज पर ही रन करता है। अब शुरुआत करते हैं। 5 टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पे जो इनकम है वो 5 प्रकार की इनकम है। एक आपकी वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं E3+। में 1 से लेके 13 स्लॉट होते हैं, और 1 से लेके 13 स्लॉट ये पूरी PDF सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के ऊपर बनाई गई है। एक साइकिल का मतलब होता है कि 4 लोग। तो आप देखेंगे एक जो वर्किंग इनकम है और 1 से लेके 13 स्लॉट है, अगर आप 4 लोगों को 1 से लेके 13 स्लॉट पे पहुंचा देते हैं तो आपके पास जो वर्किंग इनकम आएगा वो 111.17 BNB आपके पास वर्किंग इनकम आ जाएगा तुरंत ट्रस्ट वॉलेट में। उसके बाद जो आपकी 4 नॉन वर्किंग इनकम है
तो आप वर्क करते जाएंगे, नॉन वर्किंग इनकम में ऑटोमेटिक आपकी एंट्री होती जाएगी। तो जो 4 नॉन वर्किंग इनकम है उसमें से पहली नॉन वर्किंग इनकम, जब आप यहाँ पे सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो पहली नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है, जिसे बोलते हैं E5, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसे बोलते हैं E5+, जिसमें आपको 144.10 BNB मिलता है। उसके बाद तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं EG4, जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है। उसके बाद चौथी जो नॉन वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं E3 प्रीमियम, जिसमें आपको 300 BNB नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। अब आगे चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट। इस बिजनेस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.01 BNB यानी कि एक कॉइन के 100वें हिस्से से आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक कॉइन के 100वें हिस्से से आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में जो BNB का रेट है लगभग में 20,000 22,000 के समथिंग में, तो जो इसकी ज्वाइनिंग लगती है लगभग में गैस फीस को मिला के 250-300 रुपये में हो जाता है पूरा। लेकिन जब इसकी वैल्यू 50,000 तक जाएगी तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को मात्र 500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, और जब इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये तक जाएगी तब आप इस कॉन्सेप्ट को 1,000 रुपये से ज्वाइन कर सकते हो। जब इसकी वैल्यू 5,00,000 रुपये जाएगी तब आप इस कॉन्सेप्ट को मात्र 5,000 रुपये से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ज्वाइनिंग अमाउंट इतना, जो इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं मिस्टर उमेश कुमार सर ने, इतना कम अमाउंट इसलिए रखा है कि यहाँ पे हर तरह के लोग इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करें और अपना इनकम अर्न करें। जैसे कि यहाँ पे गृहिणी हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर वर्कर वाले हैं, या फिर जॉब वाले हैं, या जैसे भी लोग हैं वो सभी इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम अमाउंट ज्वाइनिंग अमाउंट है इसलिए। तो आगे चलते हैं, जो आपने एक कॉइन के 100वें हिस्से से ज्वाइन किया था 0.01 BNB, उसमें भी दो भागों में बांट दिया गया, एक आपका वर्किंग में, दूसरा आपका नॉन वर्किंग इनकम में। जो वर्किंग में गया है उसे बोलते हैं E3+, जिसमें आपका 0.005 BNB जाता है, और वर्किंग इनकम आपको 4 की मैट्रिक्स से मिलता है। उसके बाद आप दूसरी साइड देख रहे हैं एवरग्रीन E5 नॉन वर्किंग इनकम, जिसमें आपका 0.005 BNB जाता है, और नॉन वर्किंग इनकम आपको 5 की मैट्रिक्स से मिलता है। अब आप देख रहे होंगे 5 सर्किल नीचे बने हुए हैं, तो आप पहले तीसरे 5वें स्थान पे जो पीले कलर का गोला बना हुआ है उसका आपके पास आ जाता है। उसके बाद दूसरे और चौथे स्थान के वहाँ के अपलाइन, यानी कि जो भी ग्लोबल अपलाइन है उनको चला जाता है। जब आप इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करते हैं 0.01 BNB से, तो आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम ID जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ID एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है। लेकिन अगर आप वर्क करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे 4 की मैट्रिक्स से जितना चाहो आप उतना अर्न कर सकते हो। तो अगर हम एक ID का देखते हैं 7.205 BNB इंटू 30,000 करेंगे तो लगभग में 2,10,000 रुपये की नॉन वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं E5 जो नॉन वर्किंग इनकम का चार्ट है उसको देख रहे हैं, तो जो आपका अमाउंट गया था 0.005 BNB। अब आप देखेंगे दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे पहले तीसरे 5वें स्थान का आपके जो भी ग्लोबल अपलाइन है उनको 0.015 BNB चला जाता है, और इससे आप देखेंगे आपका जो दूसरा ऑटो पुल यानी कि नॉन वर्किंग इनकम 0.015 BNB से आपके वहाँ के अपलाइन को जैसे ही जाता है तो आपके पास 0.03 BNB नॉन वर्किंग इनकम के रूप में आ जाता है। अब आपने 0.015 BNB देखा जो आपके वहाँ के अपलाइन को गया था, उसी में से आप देखेंगे दूसरे और चौथे स्थान पे जैसे ही जो लोग आते हैं उनका 0.03 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद पहले तीसरे 5वें स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.045 BNB वहाँ के अपलाइन को चला जाता है, और आपका तीसरा यहाँ पे ऑटो पुल स्टार्ट हो जाता है जिसमें 0.07 BNB आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका तीसरा ऑटो पुल आएगा वैसे ही आपके यहाँ पे 4 ID और रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद जब चौथा ऑटो पुल आता है 0.25 BNB फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। 5वां जो ऑटो पुल आता है वो 0.79 BNB आता है।
फिर से आपकी 4 आईडी जनरेट हो जाती हैं। छठवां जो ऑटो पुल आता है वो 6.055 BNB और फिर से आपकी 4 आईडी जनरेट हो जाती है। आप देखेंगे E5 का जो ऑटो पुल आता है वो आपका 5 के मैट्रिक्स से बनता है और यहाँ पे 6 बार में कंप्लीट हो जाता है 7.205 BNB। जब तक आपका 7.205 BNB कंप्लीट होता है तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी जनरेट हो जाती है। एक आईडी की बात करें तो यहाँ पे 2,15,000 रुपये हो रहे हैं एक आईडी पे। तो आपकी 16 आईडी जो रीजनरेट हुई है उस पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। रीजनरेशन आईडी सिस्टम है। अगर आपकी E5 में एक आईडी है तो आपको 7.205 BNB जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी और रीजनरेट हो जाएंगी। अगर आपके पास 1000 आईडी है तो आप देखेंगे 16,000 आईडी बन जाती है। उसके बाद अगर 1 लाख आईडी है तो आपकी 16 लाख आईडी यहाँ पे बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आईडी रीजनरेशन सिस्टम है। अब आप देखेंगे E3 प्लस वर्किंग चार्ट, फर्स्ट स्लॉट से वर्किंग चार्ट जो आपका 0.01 BNB से आपने ज्वाइनिंग किया था उसमें 2 भाग किए गए थे, एक वर्किंग का दूसरे नॉन वर्किंग इनकम का। अब हम समझते हैं वर्किंग का। 0.005 BNB से आपका वर्किंग में आईडी गई और जैसे ही आप किसी पहले बंदे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं और उसको ज्वाइन कराते हैं 0.01 BNB से, तो आप देखेंगे जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था तब आपको नॉन वर्किंग इनकम की एक आईडी मिली थी और जैसे आप पहले बंदे को ज्वाइन कराते हो उससे भी आपको एक आईडी मिलती है। तो आप देखेंगे E5 में आपकी 2 आईडी हो जाती हैं। उसके बाद जब दूसरे बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो 0.005 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है और उसके बाद तीसरे बंदे को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो 0.005 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन कराते हैं 0.005 BNB 100% रिसाइकिल होकर जो आपकी स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे कि 4 लोगों को पहला स्लॉट आपने अपग्रेड कराया उससे जो BNB मिलता है वो आप 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में ये तुरंत चला जाता है। अब पहली स्लॉट की जो आपकी भर की इनकम होती है वो 300 रुपये। आपने 300 रुपये से इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया, 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो आप देखेंगे 300 रुपये भी आपके पास आ गए और जो नॉन वर्किंग इनकम की है वो 2 आईडी आपके पास मिल गई। तो अगर हम INR में देखेंगे तो 4,30,000 की नॉन वर्किंग इनकम में भी आप शामिल हो गए। अब दूसरा स्लॉट 0.01 BNB से आपने जो वर्किंग करके 4 लोगों को पहले स्लॉट से इनकम किया था उसी से अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं और जैसे ही आप पहले बंदे को दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे आपको एक और आईडी मिल जाती है E5 की। तो आपके पास जो आईडी की संख्या हो जाती है वो 3 आईडी हो जाती हैं और 0.005 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। जब दूसरे बंदे को आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में, जब तीसरे बंदे को कराएंगे तो 0.005 BNB आपके पास जाता है और 0.005 BNB सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से ये 100% 0.001 BNB रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे कि आप पहले 5वें 6वें स्लॉट से सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता है। उसके बाद 1 से लेके जो 13 स्लॉट है पहले स्लॉट पे जो भी बंदा आएगा उससे आईडी और BNB मिलेगा। उसके बाद दूसरे बंदे से 100% यहाँ पे BNB मिलता है। तीसरे बंदे से पहला 5वें 6वें से सेकेंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता है और बाद बाकी जितनी भी स्लॉट है उनसे सेकेंड अपलाइन को इनकम जाता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा बंदा जब भी आएगा वह उसका आईडी यहाँ पे रिसाइकिल हो जाएगा स्पॉन्सर के नीचे। अब आप देखेंगे दूसरा स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.02 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 1 से लेके दूसरे स्लॉट तक जो आपकी भर की इनकम होती है वो 900 रुपये की भर की इनकम और E5 जो नॉन वर्किंग इनकम 6,48,000 की नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाती है। अब तीसरा स्लॉट 0.02 BNB से आपने अपना बुक किया, जैसे ही आप पहले बंदे को तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो E5 में आपको 2 आईडी और मिल जाएगी। तो E5 में आपकी 5 आईडी हो जाती हैं और 50% BNB यानी कि 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को
तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 0.02 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाएगा। और तीसरे बंदे को जैसे आप तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.01 BNB यानी कि 50% आपके पास जाता है। 50% जो आपके सेकेंड लेवल के अपलाइन है उनको चला जाता है। और चौथे बंदे से ये 100% ID रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। तीसरा स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास वर्किंग इनकम आता है वो 0.04 BNB वर्किंग इनकम आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। तीसरे स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 2100 रुपये की और नॉन वर्किंग इनकम यानी कि 10,80,000 रुपये की नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाती है। फोर्थ स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को भी कोई ID नहीं मिलती है। 0.04 BNB से आपने अपना अपग्रेड किया, उसके बाद पहले बंदे को जैसे ही आप फोर्थ स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.04 BNB आपके पास आ जाएगा। उसके बाद दूसरे बंदे से भी 0.04 BNB आपके पास आ जाता है। उसके बाद तीसरे बंदे से 50% आपके पास चला जाता है, 50% सेकेंड अपलाइन को जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे 100% ID आपकी रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होके जो आपकी स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। अब फोर्थ स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.10 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब E3+ यानी कि 1 से लेकर चौथे स्लॉट तक जो वर्किंग इनकम होती है वो 5100 रुपये की वर्किंग इनकम। E5 में 5 ID तो 10,80,000 रुपये। अब 5 स्लॉट आप देखेंगे। फिफ्थ स्लॉट 0.10 BNB से आपने अपना फिफ्थ स्लॉट अपग्रेड किया और आप दूसरी नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे 0.10 BNB से उसने अपग्रेड किया तो आप दूसरी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E5+ में आपकी एंट्री हो जाती है और आपको यहाँ पे 144.10 BNB मिलता है। अब जब दूसरा तीसरा बंदा आएगा तो आप देखेंगे 0.20 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से 100% ID रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। 5 स्लॉट 4 लोगों अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.20 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 1 से लेकर 5 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 11,000 रुपये की वर्किंग इनकम। E5 में 5 ID तो 10,80,000 रुपये। E5+ में आपकी 1 ID तो 43,23,000 रुपये। टोटल मिला के 54 लाख रुपये के नॉन वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 6 स्लॉट 0.20 BNB से आपने अपना बुक किया और जैसे आप पहले बंदे को 6 स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो तीसरी नॉन वर्किंग इनकम जिसे बोलते हैं EG4 उसमें आपकी एंट्री हो जाती है। और दूसरे तीसरे बंदे को जब आप लेके आते हैं तो 0.40 BNB ये 100% आपके पास चला जाता है। और उसके बाद चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। 6 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास वर्किंग इनकम आता है वो 0.40 BNB वर्किंग इनकम आपके पास आ जाता है। 1 से लेकर 6वां स्लॉट तक वर्किंग इनकम 23,000 रुपये की होती है। E5 में 5 ID तो 10,80,000 रुपये। E5+ में आपकी 1 ID तो 43,23,000 रुपये। EG4 में 1 ID 1,83,24,000 रुपये की इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। टोटल मिला के 2,37,00,000 रुपये की नॉन वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। अब आप देखेंगे 7 स्लॉट 0.40 BNB से आपने अपना बुक किया और आप देखेंगे जैसे ही आप पहले बंदे को 7 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो E5+ में आपको 2 ID मिल जाती है और 0.20 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में तुरंत चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे बंदे को जब आप लेके आते हैं तो 0.40 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपको जाता है, 50% सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से ये 100% ID रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। 7 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.80 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 1 से लेकर 7वें स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 47,100 रुपये की वर्किंग इनकम। E5 में 5 ID उसके बाद E5+ में आपकी 3 ID हो जाती है। EG4 में 1 ID हो जाती है। टोटल मिला के 3,24,00,000 रुपये की नॉन वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती हैं। 8 स्लॉट 0.80 BNB से आपने अपना बुक किया। जैसे आप पहले बंदे को 8 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो E5+ में 2 ID मिल जाती हैं। 0.60 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। दूसरे बंदे से 100% BNB आपके पास जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपको जाता है, 50% सेकेंड अपलाइन को जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे 100% ID रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे चला जाता है। 8 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास वर्किंग इनकम आता है वो 1.80 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 1 से लेकर 8 स्लॉट तक जो वर्किंग इनकम होती है वो 1 लाख रुपये की वर्किंग इनकम हो जाती है। E5 में 5
आईडी तो 10,80,000 रुपये। E5+ में 5 आईडी तो 2,16,15,000 रुपये। इसके बाद EG4 में आपकी 1 आईडी तो 1,83,24,000 रुपये इनकम। टोटल मिला के 4,11,00,000 रुपये के नॉन वर्क इनकम में शामिल हो जाते हैं। 9वां स्लॉट 1.60 BNB से आपने अपना बुक किया। जैसे ही आप पहले बंदे को 9th स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो E5+ में आपको 4 आईडी मिल जाती हैं, 1.20 BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपको जाता है और 50% आपके जो सेकंड लेवल के अपलाइन हैं उनको चला जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे चला जाता है। 9 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 3.60 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 1 से लेकर 9वां स्लॉट 2,09,000 रुपये की वर्किंग इनकम हो जाती है। E5 में 5 आईडी, उसके बाद E5+ में 9 आईडी हो जाती है। EG4 में 1 आईडी हो जाती है। तो टोटल मिला के 5,85,00,000 रुपये के नॉन वर्क इनकम में शामिल हो जाते हैं। 10वां स्लॉट 3.20 BNB से आपने अपना बुक किया। जैसे आप पहले बंदे को 10वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो E5+ में आपको 4 आईडी मिल जाएगी, 2.80 BNB भी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे बंदे से 100% BNB आपके पास जाएगा। तीसरे बंदे से 50% आपको जाएगा, 50% जो सेकेंड लेवल का प्लान उनको चला जाएगा। चौथे बंदे से यहाँ पर 100% आईडी रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होकर जो स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। 10वां स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 7.60 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। 1 से लेकर 10 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 4,37,000 रुपये की वर्किंग इनकम। E5 में 5 आईडी, उसके बाद E5+ में 13 आईडी हो जाती है। उसके बाद EG4 में आपकी 1 आईडी हो जाती है। तो टोटल मिला के 7,60,00,000 रुपये के नॉन वर्क इनकम में शामिल हो जाते हैं। 11 स्लॉट 6.40 BNB से आपने अपना बुक किया। जैसे ही आप पहले बंदे को 6 स्लॉट यानी 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो E5+ में आपको 4 आईडी मिल जाती हैं और 6 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। दूसरे बंदे से 100% BNB आपके टेस्ट वॉलेट में जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपको जाता है, 50% सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। 4 लोगों को 11 स्लॉट अपग्रेड कराने से 15.60 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। 1 से लेकर 11 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 9,05,000 रुपये की वर्किंग इनकम। E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपये। E5+ में आपकी 17 आईडी हो जाती तो 7,35,00,000 रुपये इनकम। EG4 में 1 आईडी तो 1,83,24,000 रुपये की इनकम। टोटल मिला के 9,38,00,000 रुपये की नॉन वर्क इनकम में शामिल हो जाती है। 12 स्लॉट 12.80 BNB से आपने अपना बुक किया। जैसे ही आप पहले बंदे को 12 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 1 आईडी आपको E3 प्रीमियम यानी कि चौथी नॉन वर्क इनकम में शामिल हो जाएंगे। 7.80 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। दूसरे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी दूसरे बंदे से 100% BNB आपके पास चला जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपके पास जाता है, 50% सेकेंड अपलाइन के पास चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे चला जाता है। 12 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 27 BNB आपके पास आ जाता है। 1 से लेकर 12 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 17,15,000 रुपये की वर्किंग इनकम। E5+ में 5 आईडी, E5 में 5 आईडी, E5+ में आपकी 17 आईडी, उसके बाद EG4 में 1 आईडी और E3 प्रीमियम में 1 आईडी। तो टोटल मिला के 10,36,00,000 रुपये के नॉन वर्क इनकम में शामिल हो जाते हैं। 13 स्लॉट 25.60 BNB से आपने अपना बुक किया। जैसे आप पहले बंदे को 13 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो E3 प्रीमियम में 2 आईडी मिल जाती हैं और 15.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। दूसरे बंदे से 100% BNB आपके पास जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपके पास जाता है, 50% सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 54 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 1 से लेकर 13 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 33,35,000 रुपये की वर्किंग इनकम। E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपये। E5+ में 17 आईडी तो आप देखेंगे 7,35,00,000 रुपये इनकम। EG4 में आपकी 1 आईडी तो 1,83,24,000 इनकम टोटल और
और E3 प्रीमियम में 3 आईडी तो 2,70 लाख रुपए इनकम, टोटल मिला के 11,99 लाख रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाती है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को आप साथ में लेके चल सकते हो, 1 से लेके 13 स्लॉट तक। तो आपके पास वर्किंग इनकम भी 33,35,000 रुपये की और नॉन वर्किंग इनकम भी लगभग में आपके पास 12 करोड़ के समथिंग में नॉन वर्किंग इनकम भी आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप 4 लोगों को साथ में लेके चलते रहेंगे तो आपके पास ये सब इनकम आ सकती है। E5 प्लस का जो ऑटो पूल यानी कि E5 प्लस 1 से लेके 5वां स्लॉट अपग्रेड करने में जो आपका अमाउंट लगता है वो 0.18 BNB लगता है। और अगर हम INR की बात करें तो 6,000 रुपये होता है। उसके बाद E5 प्लस का जो ऑटो पूल आता है वो 5 की मैट्रिक से आता है। तो जब भी दूसरे और चौथे स्थान पर जो लोग आएंगे उनका 0.20 BNB आपके पास चला जाएगा और पहले तीसरे 5वें स्थान पर जो लोग आएंगे उनका आपके 0.30 BNB वहाँ के अपलाइन को चला जाता है। E5 प्लस का भी 5 की मैट्रिक से ऑटो पूल आता है और ये 6 बार में आपका कंप्लीट हो जाता है। 6 बार में आपका 144.10 BNB कंप्लीट होगा तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। एक आईडी का यहाँ पे 43 लाख रुपए मिलता है। 16 आईडी का आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। EG4 तक यानी कि 1 से लेकर 6वां स्लॉट करने में 0.38 BNB लगता है और लगभग INR की बात करें तो 12,000 रुपये। और उसके बाद आप देखेंगे EG4 का जो ऑटो पूल आता है वो 4 की मैट्रिक से बनता है। जब भी यहाँ पे दूसरे चौथे स्थान पे जो लोग आएंगे उनका 0.40 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाएगा और पहले और तीसरे स्थान पे जो लोग आएंगे उनका वहाँ के अपलाइन यानी कि ग्लोबल अपलाइन को 0.40 BNB चला जाता है। EG4 का सबसे बड़ा ऑटो पूल है क्योंकि यहाँ पे 610 BNB मिलता है और यह 4 की मैट्रिक से बनता है और ये 10 बार में कंप्लीट होता है। यहाँ पे 2 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। जब तक आपको एक आईडी पे 610.80 BNB मिलेगा तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी और रीजनरेट हो जाती है। तो एक आईडी पे 1,83 लाख रुपए बनते हैं। तो 16 आईडी का कैलकुलेट करके देख सकते हो। E3 प्रीमियम यानी कि 1 से लेकर 12 स्लॉट जो आप अपग्रेड करेंगे तो 25.575 BNB लगता है। अगर हम INR की बात करें तो यहाँ पे 7,70,000 रुपये, लेकिन आज की डेट में अगर आप 1 से लेकर 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो लगभग में 5 लाख रुपए में ये आपका अपग्रेड हो जाता है। E3 प्रीमियम का ऑटो पूल आता है वो 3 के मैट्रिक से आता है। जब भी आपके दूसरे स्थान पे जो लोग आएंगे उनके आपके वहाँ आपको चला जाएगा। जब भी दूसरे स्थान पे जो लोग आ जाएंगे उसका आप मतलब कि आपके टेस्ट वॉलेट में जाएगा। उसके बाद पहले और तीसरे स्थान पे जो लोग आएंगे उनका 10 BNB वहाँ के अपलाइन यानी ग्लोबल अपलाइन को चला जाता है। E3 प्रीमियम का जो ऑटो पूल आता है वो 3 के मैट्रिक से आता है और ये 5 बार में ही कंप्लीट हो जाता है। एक आईडी का ये 300 BNB मिलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक आईडी करके यहाँ पे रीजनरेट होती है। तो 3 आईडी का आप कैलकुलेट करके देख सकते हो और ये 5 बार में ही 300 BNB आपको मिल जाता है और 3 आईडी रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी पे आपको 90 लाख रुपए 3 आईडी का आप कैलकुलेट कर सकते हो। E3 प्लस 4 के मैट्रिक से 4 लोगों से आपको 111 BNB और जो 4 लोग और लेके आते हैं उनसे भी आपको देखेंगे तो 16 लोग हो जाते हैं तो 406 BNB हो जाता है। उसके बाद 30,000 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,88 लाख रुपए आपको वर्किंग इनकम मिल जाता है। रीजनरेशन आईडी सिस्टम है। आप देखेंगे E5 में टोटल जो आईडी रीजनरेशन होती है वो 20 आईडी रीजनरेट होती हैं। उसके बाद E5 प्लस में आपकी 33 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद EG4 में आपकी 17 आईडी रीजनरेट होती है। उसके बाद E3 प्रीमियम में आपके यहाँ पे 6 आईडी यानी कि 6 आईडी रीजनरेशन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आईडी रीजनरेट सिस्टम है। उसके बाद E5 में आपकी जब 16 आईडी होगी तो 16 की भी 16 यानी कि 256 आईडी हो जाती है। 256 की भी 256 होंगी तो यहाँ पे 4,096 आईडी रीजनरेट हो जाएंगी। उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले EBR कॉइन आएगा। उसके बाद EBR वॉलेट आएगा, EBR स्वैप भी आएगा, EBR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी भी आएगी। अब आप देख रहे हैं 250 EBR पॉइंट्स जो दिए गए हैं तो ये किसको मिलेंगे, जो अपना EG4 1 से लेकर 6वां स्लॉट अपना करेंगे, एक डायरेक्ट बंदे को कराएंगे तो ये 250 EBR पॉइंट्स मिलेंगे। और इस शुरुआती के सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोगों के लिए है। और जो 5,000 EBR पॉइंट्स देख रहे हैं ये किसको मिलेंगे, 1 से लेकर 12 स्लॉट जो भी अपग्रेड करते हैं और एक डायरेक्ट बंदे को अपग्रेड कराएंगे तो ये 5,000 EBR पॉइंट्स मिलेगी। इस शुरुआती के 1,000 लोगों के लिए एक EBR पॉइंट्स की यहाँ पे $1 की समथिंग में वैल्यू रखी गई है। तो जब ये लॉन्च होगा तो इसकी वैल्यू अलग रखी जाएगी। उसके बाद जेका फाउंडेशन है। जेका फाउंडेशन का बेनिफिट
जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं अगर उसी दिन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और 4 स्पॉन्सर कर देते हैं तो आप देखेंगे आपको 5 EBR पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ में आप यहाँ पे जेका फाउंडेशन के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे। और जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और यहाँ पे हर साल 3 USD रिन्यूएबल फीस भी लगेगी। और यहाँ पे 5 अगर 1 महीने के अंदर करते हैं तो 5 USD लगता है, अगर 1 महीने के बाद में करेंगे तो 10 USD लगेगा। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो जो भी आपकी फैमिली है उनके यहाँ से उनको पूरी जेका फाउंडेशन की तरफ से जितने लोग रजिस्ट्रेशन है उनके यहाँ से 1-1 USD दान में दिया जाएगा। तो इसलिए आपकी फैमिली को ऐसे बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, रख सकते हैं। तो पूरी जो भी जेका फाउंडेशन के सदस्य हैं उनके यहाँ से यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जो भी इन्वेस्ट करेंगे उनके यहाँ से भी बिजनेस प्रोजेक्ट फंड जाएगा। तो जो इसमें रिटर्न नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 35% ओनर को जाता है, 35% जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको जाएगा, 20% जेका फाउंडेशन का जाएगा, 10% विक्टर क्लब फंड में चला जाएगा। बहुत अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है क्योंकि यहाँ पे कोई वापस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों की हिस्सेदारी होगी, इसलिए बहुत अच्छा है यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड आपको दिया जाएगा। उसके बाद विक्टर क्लब आप अपना 12 स्लॉट करते हैं, एक बंदे को 12 स्लॉट करा देते हैं तो आप विक्टर क्लब के सदस्य बन जाते हैं। और विक्टर क्लब में हमेशा यहाँ पे रॉयल्टी इनकम के तौर पर आपको इनकम मिलता रहेगा। और यहाँ पे प्रत्येक जैसे जितना भी फंड इकट्ठा होता है विक्टर क्लब में वो बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 लाख USD अगर इकट्ठा हुआ, 10,000 अगर 10 लाख यहाँ पे पैसे रुपए इकट्ठे हुए तो जितने भी विक्टर क्लब अचीवर होंगे उनको प्रत्येक को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। और ये हर महीने बांटा जाता है, जितना भी फंड इकट्ठा होता है वो हर महीने यहाँ पे बांट दिया जाता है। अगर मान के चलते हैं जब ये बिजनेस प्रोजेक्ट फंड यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, जब ये बिजनेस प्रोजेक्ट फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब आप देखना विक्टर क्लब फंड में कितना फंड इकट्ठा होगा और कितना यहाँ से विक्टर क्लब फंड का बेनिफिट होगा। तो इतना जल्दी प्रयास करें कि आप विक्टर क्लब फंड के सदस्य बने, विक्टर क्लब की अचीव करें और यहाँ पे प्रत्येक महीने जो रॉयल्टी इनकम के तौर पे इनकम आता है उसका भी आप बेनिफिट ले पाएँ। उसके बाद आगे चलते हैं तो आप देखेंगे EBR पॉइंट्स भी है। 5 जो EBR पॉइंट्स हैं वो 5 लाख लोगों के लिए है, 250 EBR पॉइंट्स हैं जो शुरुआती के 25,000 लोगों के लिए, 5,000 EBR पॉइंट्स है शुरुआती के 1,000 लोगों के लिए, टोटल मिला के 1,37,50,000 EBR पॉइंट्स हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप EBR पॉइंट्स लेने का प्रयास करें। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है इस बिज़नेस को करने के लिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसको ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करके जो 12 पेज की आती है उसको नोट डाउन करके अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद जिसने भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया है उसके रेफरल से आप ज्वाइन कर सकते हो। मेटामास्क अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हैं तो आप मेटामास्क को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी 12 पेज की आती है, इसको भी आप अच्छे से संभाल के रख सकते हो और आप यहाँ पे मतलब कि ज्वाइन कर सकते हो जिसने भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। तो आप देखेंगे यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। और एवरग्रीन नेवर क्विट की साइड पे भी जाके पूरा बिजनेस प्लान पड़ा हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कंटिन्यू मन चलता है, उस पर भी आप एवरग्रीन फैमिली के नाम से उस पर भी आप आके सीख सकते हो। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस बिजनेस प्लान को सीखा समझा, तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक